चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था जिसने लगभग 9वीं से 13वीं सदी तक दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया। यह साम्राज्य अपनी कला, संस्कृति, प्रशासन और समुद्री शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य की स्थापना। चोल वंश का आरंभ प्राचीन समय में हुआ, लेकिन इसे फिर से मजबूती से स्थापित किया विजयालय चोल ने, जिन्होंने 9वीं सदी में पल्लवों को हराकर थंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय ने देवी दुर्गा के रूप में निशुम्भसुदनी का मंदिर बनवाया, जो उनकी कुल देवी थी। स्वर्णिम युग। चोल साम्राज्य का स्वर्णिम युग राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ। राजा चोल 985 से 1014 सी। उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का महान शिव मंदिर बनवाया, जो आज भी भारतीय स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने श्रीलंका के उत्तरी भाग और मालाबार तट पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 सी। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार गंगा नदी तक और दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया तक किया। उन्होंने गंगईकोंडा, चोलपुरम नामक कई राजधानियां बनाई और एक विशाल जलाशय बनाया। कला और संस्कृति। चोल साम्राज्य के दौरान भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य, बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा, चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, दराजुराम चोल स्थापत्य कला के महान उदाहरण हैं। नटराज मूर्ति। चोल काल में कांस्य की मूर्ति कला, विशेष रूप से भगवान शिव की नटराज रूप में मूर्ति प्रसिद्ध हुई। संगीत और नृत्य। भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य का विकास चोल काल में हुआ। प्रशासन और अर्थव्यवस्था। चोल साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही संगठित था। स्थानीय स्वशासन, गांवों में पंचायतें होती थीं जो प्रशासन का काम देखती थी। अर्थव्यवस्था। कृषि और समृद्धि व्यापार उनके अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। चोलों के बंदरगाह जैसे नागपट्टिनम से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों के साथ व्यापार होता था। धार्मिक सहिष्णुता। चोल राजाओं ने मुख्य रूप से शैव धर्म, शिव की पूजा और संरक्षण दिया, लेकिन वे वैष्णव पूजा यानी विष्णु पूजा और अन्य हिंदू परंपराओं को समर्थन भी करते थे। उनके मंदिरों में शैव और वैष्णव दोनों देवताओं की मूर्तियां पाई जाती हैं। वे यज्ञ और वैदिक परंपराओं का पालन करते थे। साम्राज्य का पतन। 13वीं सदी में पांड्य और होयसला राजवंशों के उदय के कारण चोल साम्राज्य कमजोर हो गया। धीरे धीरे चोल साम्राज्य का विलय पांड्य साम्राज्य में हो गया। दिलचस्प तथ्य। चोल राजा खुद को सूर्यवंशी मानते थे और भगवान राम के वंशज कहते थे। चोलों ने भारतीय संस्कृति और धर्म का दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके अभिलेख, शिलालेख और ताम्रपत्र भारतीय इतिहास के बारे में कई जानकारियां देते हैं। चोल साम्राज्य न केवल एक महान साम्राज्य था, बल्कि भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग का प्रतीक भी था। उनका योगदान आज भी भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास को जीवित रखता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।